आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत दिन बाद एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में आने का जो मौका मिला स्वामी नित्यानंद जी ने दिया, मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब यहाँ पर आए हैं कुछ बातें सोचकर, कुछ मन में बातें लेकर, क्योंकि जिस मंच पर हम बैठे हैं या जिस प्रांगण में हम बैठे हैं एक मकसद है, और वो है कि जो आर्य समाज ने एक कार्य शुरू किया था, स्वामी दयानंद जी ने जो कार्य शुरू किया सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, आज भी वो एक आंदोलन के रूप में जिंदा है, आर्य समाज के रूप में जिंदा है, और हमें इसे जिंदा रखना। कई बार एक विरोधाभास भी होता है, विरोधाभास हमें नजर आ रहा है। अभी बात की शराबबंदी की, नशे की। केवल शराबबंदी वाला नशा नहीं रहा आज के दिन स्वामी जी, नशा तो बहुत तरह का हो गया। समय के साथ बदलाव आया है, जहाँ शराब का एक नशा तो है ही, दूसरी तरफ आधुनिक युग के नशे हैं जो दूसरे पदार्थ लेते हैं, ड्रग्स का नशा, शराब से बिल्कुल, और जब दोनों हो जाते हैं तो बहुत घातक हो जाते हैं। साथ में एक और नशा है जो इंटरनेट का नशा आजकल लोगों को, बच्चों को, और उसमें गेमिंग का, उसमें जो जुआ खेलते हैं उसका, तरह तरह के नशे आजकल आ गए हैं। ये भी हमारी नस्ल को, हमारी पीढ़ियों को खराब कर रहे हैं। तो आर्य समाज का जो मकसद लेकर चले थे स्वामी दयानंद जी, आज उसको नया रूप देने की ज़रूरत है। आपने शराबबंदी की बात की, आर्य समाज की बात की, बहुत से लोग, और ये तो धरती ऐसी है, सोनीपत की धरती, जहाँ पर आर्य समाज की जड़ें बहुत मजबूत पहले से, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग वो बताते हैं आर्य समाज से यहाँ पर सभी लोग, छत्तीस बिरादरी प्रभावित हुई और एक नए समाज का जन्म हुआ, जात पात के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, महिलाओं पर दबाव के खिलाफ। उस समय आप सोच सकते हैं कि कितना आपस में विरोधाभास रहा होगा, क्योंकि बदलाव लाना आसान नहीं होता है, बहुत बड़े इनकलाब की बात होती है। और उस समय के पुराने लोग बताते थे कि आपस में लठ भी बज जाया करते थे। कोई जनेऊ किस बात के, बलवान जी बैठे हैं हमारे साथ ही, लठ बज जाया करते थे। जब जनेऊ के बड़े बड़े सम्मेलन रखे जाते थे, सार्वजनिक सम्मेलन, तो लोग आ जाते थे लठ लेके, इन लोगों को भी जनेऊ पहनाओगे क्या? ऐसा ऐसा समय था। लेकिन जिन लोगों ने बीड़ा उठाया समाज सुधार का, छुआछूत के खिलाफ, असली तो वो लोग थे। और उस समय के बहुत से परिवार इस आंदोलन के साथ जुड़े, और हमारा उस समय का जो पंजाब का एरिया था, ये जो आज हम हरियाणा कहते हैं, चाहे लाहौर वाला पंजाब हो, अनडिवाइडेड पंजाब, चाहे जॉइंट पंजाब हो आज़ादी के बाद का, या उसके बाद हरियाणा पंजाब, यहाँ पर विशेष रूप से आर्य समाज का बहुत प्रभाव रहा है। चाहे शिक्षा की बात हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, महिलाओं की शिक्षा की बात हो, बच्चों की पढ़ाई, गुरुकुल, जैसा मैंने कहा, जात पात के खिलाफ,
ऐसे संदेश लेकर इसकी स्थापना हुई और उस समय का योगदान कम योगदान नहीं रहा। हमें तो विरासत में मिला है, हमारे लिए तो बहुत आसान रहा। आज हम अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम आर्य समाजी। उस समय कोई नहीं कह सकता था, बड़ा संघर्ष करना पड़ा था आर्य समाज को। और फिर आज़ादी के आंदोलन में भी विशेष योगदान रहा आर्य समाज का। तो आर्य समाज की मूवमेंट को हमें कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। सरकार की क्या बात करें, जब आप नशेबंदी की बात करते हैं तो याद करें कोविड का समय, जब जान बचानी मुश्किल हो रही थी, अनेकों पाबंदियां थी, लेकिन इस सरकार ने शराब की दुकानें उस समय भी खुली रखी थी। तो समाज के प्रति या समाज सुधार के प्रति मुझे नहीं लगता इनका कोई विशेष ध्यान है। पैसा कमाने की बात, और जो मुझसे पहले कहा, अब ये देखिए कि कुछ पैसे कमाने के लिए सरकार शराब की आलीशान दुकानें खोल देती है, लेकिन कितने घर बर्बाद होते हैं वो हमारी इन बहनों से पूछिए। हमने खुद देखा, पहले गांव में जाते थे, आज से 20-30 साल पहले, तो शाम को कहते कि प्रोग्राम हम करते थे अगर, तो एक आधा व्यक्ति थोड़ा बोलता, चाहे धर्म की बात हो, चाहे गौ माता, एक गौ रक्षक और पैदा होगी भाई। हमारा तो धर्म कह रहा है गौ माता की जय तो हम बोलते हैं रोज, जो भवन करें गौ माता का जयकारा लगाते हैं इतनी स्वामी जी, बताओ। तो फिर हम तो, हमारे तो है ही हमारे संस्कार में, तो ये क्या आज के दिन इन्होंने ये फैला रखा है, आपस में द्वेष फैलाने का एक तरीका अपना रखा है। बदमाशी है, राजनीतिक है, और क्या। इंसान को इंसान समझो, भाईचारा होना चाहिए आपस में, प्यार प्रेम से देश आगे बढ़ता है। प्यार प्रेम से एक दूसरे को इज्जत, पहले इंसानियत के रूप में इज्जत देना हमको सीखना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। साथियों, राजनीति है, अपनी जगह है राजनीति, हम राजनीतिक लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, धार्मिक लोग भी बैठे हैं यहाँ, सारे हर तरह के, हर धर्म के लोग भी बैठे हैं, तो सबका स्वागत भी है और सबका मान सम्मान भी है। मैं तो स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, नित्यानंद जी को भी, जो आपने सबको यहाँ पे इकट्ठा किया, और आपके साथियों ने जिन्होंने आपका पूरा सहयोग किया इस इतने बड़े इस आयोजन के लिए। तो ये संदेश हमको आज जन जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और ये भी मैं समझती हूँ कि समाज को पहले तैयार, जब हम नशेबंदी की, शराबबंदी की बात करते हैं तो उसके लिए हमको लोगों को तैयार करना चाहिए। अगर तैयारी के बिना कर दो तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। पहले भी शराबबंदी हुई, हमारे राज्य में भी हुई, दूसरे राज्यों में भी हुई, हमने देखा। बल्कि मेरे खुद गांव में इतने वो नकली शराब, जहरीली शराब, कितने लोगों की जान गई, आंखें गई। तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए, लोगों को तैयार करें। और उसमें आर्य समाज का एक विशेष योगदान हो सकता है, क्योंकि सामाजिक मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट ही लोगों को तैयार कर सकती है। सरकार के डंडे से कोई तैयार नहीं होएगा, फिर नीचे नीचे गलत काम चलेंगे, घोटाले चलेंगे। आप देख ही रहे हो, सबसे बड़ा घोटाला हरियाणा में क्या, जब कहते हैं जी घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, लोग क्या कहते हैं जी, शराब घोटाला। इम्तिहानों के, बेरोजगारी के, वो सब घोटाले हैं, लेकिन लोग कहते हैं जी शराब का घोटाला। तो आज के दिन शराब का घोटाला कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। एक तरफ धर्म का नाम लेंगे और दूसरी तरफ इस तरह के घोटाले, शराब के घोटाले और घोटाले कर रहे हैं। तो क्या विश्वास करें? आप मूवमेंट तैयार करो, आर्य समाज अग्रणी हो, लोगों को तैयार करिए। और जब कोई अच्छा मकसद लेकर आगे निकलता है, ज़मीन पर निकलता है, लोगों के बीच में जाता है, तो उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। आप विश्वास भी नहीं करेंगे
कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे। थोड़ा मुझे दुख ज़रूर होता है कि आर्य समाज का आंदोलन जो एक समय में था, आर्य समाज की मूवमेंट जो एक समय में थी, आज वो कमज़ोर पड़ी। क्या कारण है, इस पर आप लोग विचार करिए कि लोगों के बीच में जाकर क्या कमी आई, क्या हमारे काम में कुछ कमी आई, प्रचार प्रसार में कुछ कमी आई। इस चीज़ को देखिए, हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग देंगे, और मैं ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो सहयोग देंगे। तो आज आपने जो मुझे यहाँ बुलाया और बच्चों की भी प्रतिभा हमने देखी, तो बच्चियों ने इतना प्यारा सुंदर यहाँ पर गायन किया, और हमारे छोटे से आर्य पुत्र ने इतना बढ़िया विधानसभा में एक मामले में कार्रवाई तो सिक्योरिटी ब्रीच कोई भी होता है, वो एक गंभीर मामला होता है, और उस पर पूरी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि इसके पीछे क्या बात है। आर्य समाज का ये कार्यक्रम है, और जो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं उसके खिलाफ, खास तौर से जो नशा बढ़ता चला जा रहा है उसके खिलाफ बहुत सी बातें हैं, वो उठाने की बात है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की बात है। दुख की बात ये है कि जो हमने देखा कि कोविड के समय में भी जिस तरह से शराब बिक रही थी, लोगों की सेहत की परवाह से ज़्यादा शायद इनको अपनी सेहत की परवाह थी। उस समय में भी इस तरह शराब बिकी। सामाजिक कुरीतियाँ जो है उनको हमें दूर करना है, और आर्य समाज के माध्यम से, आर्य समाज का हमेशा से ऐतिहासिक रूप से समाज सुधारक का एक कार्य रहा है। आज के दिन फिर से जरूरत है, करें, यहाँ से शुरू करें। स्वामी जी ने जो यहाँ से शुरुआत की है मानना से, इनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी मुहिम के साथ जुड़ें। चार राज्यों में जो है जो रिजल्ट आए हैरान करने उसका जो प्रभाव है हरियाणा की राजनीति में आपकी नजर में क्या है? इससे हमें और ज़्यादा अब हम ऊर्जा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की बात को उठाएंगे। मुझे सरकार की, केंद्र सरकार अभी, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव आना है, इनकी जो गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं, और आने वाले समय में केंद्र में हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और इसी को देखते हुए हम हरियाणा में यात्रा भी करेंगे। पूरे हरियाणा में लोगों को जागरूक करेंगे। राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश हम जन जन तक पहुँचाएंगे। हाल ही में जुगल देवान जी ने एक बयान दिया है कि आपकी यात्राओं की जो स्टेट कांग्रेस उसको जानकारी है या कोई विचार विमर्श नहीं बताएंगे। लेकिन जब कोई कैटेगरी आती है सोशल मीडिया की तरफ से तो आपका एकदम काउंटर सवाल चलता है वो अपने आप को, जैसे उन्होंने कहा किसी को डिप्टी सीएम बनाएंगे, आपने काउंटर किया उनकी बात तो काउंटर की बात है। देखो, कांग्रेस पार्टी के सभी समझती हूँ कि अनुभवी नेता हैं और बड़े सोच समझ कर बयान होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो आपने देखा होगा कि पूरे देश में कहीं आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी पहले ऐसी अनाउंसमेंट कर दे। तो आश्चर्य की बात हुई, और जब 2019 की भी बात हुई तो मुझे लगा कि ये शायद कुछ गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि 19 में मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, तो तब ऐसी कोई बात नहीं हुई, और वैसे भी इस तरह की बातें पहले कभी नहीं होती, बाद में इसका फैसला हाईकमांड करता है। इस तरह के बयान इसलिए क्योंकि उस समय की और उस चुनाव की बात हुई, तो ऐसा स्पष्टीकरण देना जरूरी था, क्योंकि उस समय मैं पीसीसी प्रेसिडेंट। मैम, हाल ही में जो इलेक्शन हुए, क्या लगता है हरियाणा को क्या सीखने? यहाँ पर कांग्रेस को भी सीखने की जरूरत है कि सबको एक तो मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरा तेरा में अगर फंसे रहेंगे तो लड़ाई उतनी शक्ति से नहीं लड़ी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नीयत है, जो इनका नेतृत्व, ये लोकतंत्र
को कमजोर कर रही है। और हमारी सबसे बड़ी देन हमारे देश की जो है वो हमारी लोकतंत्र है, इसको बचाना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का कोई बात नहीं है, जिस तरह से हुड्डा साहब रैली कर रहे हैं उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखो, हम तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, मेरा तेरा की बात तो नहीं कर रहे हैं। आप पार्टी भी हरियाणा में जो है यात्रा निकाली, उसको किस तरीके से? आम आदमी पार्टी हरियाणा में यात्रा निकाल रही है। सब अपने उसके लिए करते हैं, अलग अलग पार्टी बात कर रही थी पार्टी का। देखो, हरियाणा में इतना है नहीं, ये पहले ये बता दें दिल्ली में क्या कर रहे हैं, पंजाब में क्या कर रहे हैं। पंजाब में आज इतना नशा कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। दिल्ली में देखो भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, आधे इनके लोग अंदर हैं। यहाँ पर लोगों ने इनको मैंडेट दिया हुआ है, सरकार ने, वहाँ के राज्यों का कल्याण करें, वहाँ के लोगों का कल्याण। मैम, अगर एक साथ चुनाव होते हैं विधानसभा लोकसभा, क्या कांग्रेस पार्टी तैयार? कांग्रेस तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस तैयार है क्या? एसआर के ग्रुप ये सभी अलग अलग तैयार है? हाईकमांड तो एक है ना, फैसला तो हाईकमांड का होता है। लेकिन प्रदेश में जब हम सरकार तो हाईकमांड को मानते हैं। जब प्रदेश में सरकार की बात करते हैं, सरकार लाने की बात करते हैं, तब तो अलग अलग बयान, अलग अलग चीज आम आदमी तो देख रहा है। 2024 में कैसे मतलब सत्ता आएगी? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हाईकमांड का जो भी फैसला होता है सबको मानना चाहिए। हाईकमांड सर्वोपरि है। आज के दिन में तो जरूरत है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जो इनके लोगों को बांटने की नीतियां हैं, उनके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं ये लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम हैं या कुछ उनके साथ हम कभी मंच पे जाते हैं या क्या, तो लोगों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है ना आज के दिन। तो लोगों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे अगर उनकी नजरों में ये लगे कि कुछ कमजोरी है या क्या बात। मैम, आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद भी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन नहीं खड़ा हुआ था कांग्रेस का। हमें उम्मीद है जल्दी होगा, ये बात तो है, लेकिन अभी हमें उम्मीद है कि जल्दी होना चाहिए। संसद में जिस तरह से सेंटर में आ जा। मैडम, जिस तरह से जो है अभी विधानसभा पे एक अंदर घुसपैठ हुई, उस मामले में कार्रवाई जो है 15 विधायक सस्पेंड किए गए, उसको लेकर घुसपैठ को किस तरह देखते हैं? देखो, सिक्योरिटी ब्रीच कोई भी होता है वो एक गंभीर मामला होता है और उस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इसके पीछे क्या बात है। मैम, गोहाना पहुंचे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या कुछ मैसेज? आर्य समाज का ये कार्यक्रम है और जो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं उसके खिलाफ, खास तौर से जो नशा बढ़ता चला जा रहा है उसके खिलाफ बहुत सी बातें हैं, उनको उठाने की बात है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की बात है। दुख की बात ये है कि जो हमने देखा कि कोविड के समय में भी जिस तरह से शराब बिक रही थी, लोगों की सेहत की परवाह से ज़्यादा शायद इनको अपनी सेहत की परवाह थी, जो उस समय में भी इस तरह शराब बिकी। तो सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं उनको हमें दूर करना है और आर्य समाज के माध्यम से, आर्य समाज का हमेशा से ऐतिहासिक रूप से समाज सुधारक का एक कार्य रहा है। आज के दिन फिर से ज़रूरत है तो करें, यहाँ से शुरू करें। स्वामी जी ने जो यहाँ से शुरुआत की है गोहाना से, तो इनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी मुहिम के साथ जुड़ें। तीन स्टेट के जो इलेक्शन जो रिजल्ट आए हैं बड़े हैरान करने वाले हैं, तो उनका जो प्रभाव है हरियाणा की राजनीति में आपकी नज़र में क्या है? इससे हमें और ज़्यादा अब हम ऊर्जा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की बात को उठाएंगे। और जो है सरकार की, केंद्र सरकार अभी, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव आना है, इनकी जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और आने वाले समय में केंद्र में हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और इसी को देखते हुए हम हरियाणा में यात्रा भी करेंगे, पूरे हरियाणा में लोगों को जागरूक करेंगे। राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश हम जन जन तक पहुँचाएंगे। मैम, हाल ही में जो है उदयभान जी ने एक बयान दिया है कि आपकी यात्राओं की जो स्टेट कांग्रेस है उसको जानकारी नहीं है या कोई विचार विमर्श नहीं किया है। बताएंगे।
लेकिन जब फिर वो कोई प्रतिक्रिया आती है प्रतिपक्ष के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, तो आपका एकदम काउंटर सवाल हो जाता है उनके ऊपर। वो अपने आप को जैसे CM उन्होंने तरह कहा लेके कि भी चल दो रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाएंगे, आपने काउंटर किया उनकी बात को। तो काउंटर की बात नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी के सभी मैं समझती हूँ कि अनुभवी नेता हैं और बड़े सोच समझकर बयान होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो आपने देखा होगा कि पूरे देश में कहीं आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी पहले ऐसी अनाउंसमेंट कर दे। तो आश्चर्य की बात हुई, और जब 2019 की भी बात हुई तो मुझे लगा कि ये शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि 19 में मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, तो तब ऐसी कोई बात नहीं हुई। और वैसे भी इस तरह की बातें पहले कभी नहीं होती, बाद में इसका फैसला हाईकमांड करता है। तो इस तरह के बयानों को इसलिए क्योंकि उस समय की और उस चुनाव की बात हुई, तो ऐसा स्पष्टीकरण देना जरूरी था, क्योंकि उस समय मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी। मैम, हाल ही में जो इलेक्शंस हुए, क्या लगता है हरियाणा को क्या सीखने की जरूरत है? यहाँ पर कांग्रेस को भी सीखने की ज़रूरत है कि सबको एक तो मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मेरा तेरा में अगर फंसे रहेंगे तो लड़ाई उतनी शक्ति से नहीं लड़ी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नीयत है, जो इनका नेतृत्व है, ये लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी देन हमारे देश जो है वो हमारे लोकतंत्र की है, इसको बचाना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी है, जिस तरह से हुड्डा साहब रैली कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं दूसरे पार्टी, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? देखो, हम तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, मेरा तेरा की बात तो नहीं कर रहे हैं। आप पार्टी भी हरियाणा में जो है यात्रा निकाल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी हरियाणा में यात्रा निकाल रही है। पार्टी सब अपने अपने उसके लिए करते हैं, अलग अलग पार्टियां। तो अभी जो हम बात कर रहे थे आम पार्टी का देखो हरियाणा में इतना है नहीं। ये पहले ये बता दें दिल्ली में क्या कर रहे हैं, पंजाब में क्या कर रहे हैं। पंजाब में आज तक ना नशा कम हुआ है, ना भ्रष्टाचार कम हुआ है। दिल्ली में देखो भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, आधे इनके लोग अंदर हैं। ये जहाँ पर लोगों ने इनको मैंडेट दिया हुआ है, सरकार है, पहले वहाँ के राज्यों का कल्याण करें, वहाँ के लोगों का कल्याण करें। मैम, अगर एक साथ चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा, क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है? कांग्रेस तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस तैयार है क्या? एसआर के ग्रुप, हुड्डा ग्रुप, ये सभी अलग अलग तैयार हैं? हाईकमांड तो एक है ना, फैसला तो हाईकमांड का होता है। लेकिन प्रदेश में जब सरकार हम तो की बात हाईकमांड को करते मानते हैं। हैं, जब प्रदेश में सरकार की बात करते हैं, सरकार लाने की बात करते हैं, तब तो अलग अलग बयान, अलग अलग, ये आम आदमी तो देख रहा है। तो 2024 में कैसे मतलब सत्ता आएगी आपकी? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हाईकमांड का जो भी फैसला होता है वो सबको मानना चाहिए, और हाईकमांड सर्वोपरि है। आज के दिन देखो, ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जो इनके लोगों को बांटने की नीतियां हैं, उनके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं ये लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम हैं या कुछ उनके साथ हम कभी मंच पे जाते हैं या क्या, तो लोगों की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है ना आज के दिन। तो लोगों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे अगर उनकी नज़रों में ये लगे कि कुछ कमजोरी है या क्या बात। मैम, आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद भी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन नहीं खड़ा हुआ था कांग्रेस का। हमें उम्मीद है जल्दी होगा, ये बात तो है, लेकिन अभी हमें उम्मीद है कि जल्दी होना चाहिए। संसद में जिस तरह से चूक हुई, उसमें जो महिला थी, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वृद्धिराधै च तेन गुणाहिको गुण वृद्धि न धातु लोपात् धातु के किंति च दिदिवे विटामहलोऽनन्तरा संयोगः। मुखनासिका वचनोऽनुनासिका तुलास्य प्रियतम शरणं नाजलौहि दुदीदि वचनं प्रक्रियम्। अत्सोमात्से निपाते कजनांकोत सबुद्धौ सकलस्य तारनार्से उयहं इदौ तौ च सप्तमर्थे दादा गौदा पादन्त्वदेकस्मिन् तरप्तम बहुगणवतुदति संख्या
सरांटा षड्टी च कटाकटावतु निष्ठा सौरादीनि सर्वनामानि विभाषादिक समासे बहुवर्य उन्नय बहुवर्य तृतीया समासे द्वंद्वे च विभाषा जसि प्रथम चरम त्याल्पाद कतिपयनिमाश्च पूर्वपरावत दक्षिणोत्तरापराधराणि अवस्थायां संजायां सौजातिदनाख्यायां अंतरं वैयोगोपशमयानयोः तब्दितश्च सर्वविद्धि किमेने जनताः कत्वातो सुनका सुनः अभिभावश्ची शरणं स्थानं सुधनपुंस्कस्य नैवेटी विभाषा इज्ञान संप्रसारणम् अदं ततकितो। थैंक यू।